आज मैं जो है आपसे मैं जो अपना एनबीएस का पीजीटी इंटरव्यू देने गया था उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको, ठीक है। और मैं इसके साथ ही आपको अपना इंटरव्यू कॉल लेटर भी दिखाऊंगा, ठीक है। आप मुझसे जुड़े रहिए। इसका जो बेनिफिट है वो आपको जिन लोगों ने जो केवीएस का पीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेकर जाएं तो उनको निश्चित ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरा किस तरीके का इंटरव्यू जो है वो वहाँ पर गया था, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है अपना कॉल लेटर दिखा देता हूँ जो इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया था, तो वो किस तरीके का था, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन थी, ठीक है। तो उसको मैं पहले देख लेता हूँ। तो ये है मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर जो कि नवोदय विद्यालय द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री एंड द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। और समिति ने जो है मुझे 24 मार्च को बुलाया था, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहली लाइन में लिखा था हैविंग बीन शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर मैं क्वालिफाई किया था। तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे रहते हैं कि क्या चीज़ें आपको लानी है, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, टेस्टिमोनी ये आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी है, ठीक है। ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री की ऑल दी 3 ईयर मतलब जितने भी साल के हैं सारे सेमेस्टर सारी मार्कशीट कुल मिलाकर ले जानी है, ठीक है ना, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। फिर और भी यहाँ पर है मार्कशीट वेरियस ईयर्स, कुछ सब्जेक्ट ऑफर्ड नॉट गिवन, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग केसेस में अलग अलग बातों का ध्यान रखना होगा, हर केस के लिए अलग होगा। ग्रेड सिस्टम अगर है आपका, ठीक है, तो उसका आपका कन्वर्जन का फार्मूला यूनिवर्सिटी से निकलवा के ले जाना होगा, ठीक है, क्योंकि उनको मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर कोई आप क्लेम कर रहे हैं किसी इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन का तो उसका भी आपको लेटर ले जाना पड़ता है रजिस्ट्रार से। ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपका तो वो भी ले जाना पड़ेगा आपको ओरिजिनल, और वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से काउंटर साइन होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका SC ST या OBC कैटेगरी से अगर आते हैं तो EWS का है तो, ठीक है ना। लेकिन EWS के लिए केवल 1 ईयर के लिए ही जो आपका वित्तीय वर्ष होता है उसी के लिए एप्लीकेबल होता है वो वाला, ठीक है ना। नो ऑब्जेक्शन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ता है, ठीक है। और ID का आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए होता है, ठीक है ना, ओरिजिनल, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है। और उसके साथ साथ डाउनलोडेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना, एडमिट कार्ड एंड कॉल लेटर, ये जो है इसको भी ले जाना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है, ये सब ले जानी होती हैं। तो मैंने आपको अपना कॉल लेटर दिखा दिया है, ठीक है। आप देखिए मेरे साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ था, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो उन चीज़ों को समझ लेते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरव्यू में जो लोग केवीएस का इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, उन लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत फ़ायदा रहेगा इससे। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो अपना ड्रेस कोड एकदम बहुत बढ़िया रखें, ठीक है ना। ड्रेस कोड ऐसा नहीं है टी शर्ट पहन कर चले गए, एकदम आपको टीचर लगना चाहिए आपको, ठीक है। वो टीचर की डिमांड कर रहे हैं तो आपको एक्टर बनकर नहीं जाना है, वहाँ पर टीचर बनकर जाना है। तो आपकी ड्रेस जो है एकदम सिंपल होनी चाहिए, सोबर होनी चाहिए, पैंट शर्ट, ठीक है ना, पैंट शर्ट ही आप पहन कर जाइए, गर्मियाँ चल रही हैं, कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है, टाई वाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ब्लैक शूज़ जो आपके लेदर के होते हैं वो पहन कर जाइएगा। तो ये तो आपका ड्रेस कोड हो गया। बालों को बहुत बड़ा मत रखिएगा, ठीक है ना, दाढ़ी मूँछों को हो सके तो अवॉइड करिएगा। फिर दूसरी बात करते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज आपकी मतलब सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू लिया था उस पैनल में 2 बोर्ड बनाए गए थे, एक बोर्ड 1 बोर्ड 2, ठीक है ना। तो 20 बोर्ड 1 20 बंदों का इंटरव्यू लेता है और बोर्ड
2 भी 20 बंदों का इंटरव्यू लिया था उसने। तो बोर्ड 2 में मेरा जो था वो बैठे हुए थे, तो उसमें सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करने के लिए 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे। एक डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ था। डिप्टी कमिश्नर केवल ऑब्जर्वर था, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व ही कर रहा था और नोट कर रहा था, पता नहीं क्या, लेकिन उसने कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं किया। 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने बहुत ही 15 मिनट तक जो है क्वेश्चंस पूछता रहा, ठीक है। क्वेश्चन जो थे वो आपके सब्जेक्ट के हर टॉपिक को रिलेट कर रहे थे, इस तरीके थे, ऐसा नहीं था कोई टॉपिक छूट रहा हो, ठीक है। हमारे में केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल तीनों ही पार्ट्स को उसने टच करा था बहुत ही। तो सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है उसी में एक टॉपिक दे देते हैं वो, और उसी को डेमो के लिए बोल दिया, ठीक है। तो डेमो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं शायद 3 या 4 मिनट ही पढ़ा पाया था। मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने के लिए दिया था, तो स्टार्टिंग किया फिर, और उसको मैंने जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरीके से पढ़ाया। फिर उसके बाद एक जो था, 4 लोग मेरे पैनल में थे, ठीक है, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे और एक जो था वो शायद साइकोलॉजिस्ट था या पता नहीं क्या। उसने सारे क्वेश्चन जो थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से किए थे, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ज़रूर पढ़ कर जाइएगा क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरा वीक पॉइंट रह गया वहाँ पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बहुत सारे चीज़ों को मैं पढ़ कर नहीं गया था, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं दे पाया, ठीक है। दूसरी चीज़ लास्ट थिंग ये है कि आपका जो है आई कांटेक्ट, जो जिससे भी साथ भी अभी आप आंसरिंग कर रहे हैं तो उसको जो है ना उसके साथ आई कांटेक्ट में रहें। आई कांटेक्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है उसको लगातार आप घूरते रहें, ठीक है। बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे होंगे उस समय, उनको भी जो है नज़र देखते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने सर झुका लिया, नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। मेरे पे हाँ डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह वहाँ पर कुछ भी नहीं ले जाना होता है, ठीक है। आप सिर्फ अकेले जाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल भी वहाँ पर अलाउड नहीं होती है उस रूम में, इंटरव्यू हॉल में ले जाने के लिए। उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं, सिर्फ एक बायोडाटा का फॉर्म ही वहाँ पर जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो अच्छे से अपना KBS का इंटरव्यू जो है प्रिपेयर करेंगे इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। मेरा इंटरव्यू जो था 20 मिनट्स लगभग चला था, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।